कहानी शुरू होती है और हम एक लल्लू नाम के लड़के को देखते हैं जो कहीं जाने के लिए अपना बैग पैक कर रहा था। दरअसल आज वो अपने घर छुट्टियां बिताने के लिए जा रहा होता है। फिर हम लल्लू को ट्रेन में देखते हैं। यहाँ ट्रेन के स्टार्ट होने के बाद वो हवा खाने के लिए घूमने लगता है। तभी वो मोनिका नाम की औरत को देखता है जो अपने कंपार्टमेंट में अपनी चिकनी जांघों को दिखाते हुए सो रही थी। साथ ही उसके संतरे भी साफ साफ झलक रहे थे। लल्लू भी नया नया जवान हुआ था, इसलिए मोनिका को देखकर उसके सोए हुए अरमान जागने लगते हैं और वो तुरंत ही अपना सामान लेकर उस लेडी के डब्बे में चला जाता है और यहाँ सामान रखने के बाद वो मोनिका को ठरक भरी निगाहों से देखने लगता है। खूबसूरत लड़की देखते ही वो उसे छेड़ने लगता है। उसकी इस हरकत से मोनिका की नींद खुल जाती है, जिसे देखकर लल्लू घबरा जाता है। मोनिका समझ जाती है कि लल्लू की नजर उसके बदन पर है, इसलिए वो भी उसे रिझाने लगती है। मगर इससे पहले लल्लू कुछ कर पाता तभी उनके डब्बे में एक आदमी आकर बैठ जाता है, जिसे देखकर मोनिका ठीक होकर बैठ जाती है। ये दोनों ही काफी ज्यादा प्यासे लग रहे थे, इसलिए वो आदमी लल्लू को बाहर निकालकर मोनिका का ढोल बजाने लगता है। तभी टीटी टिकट चेक करते हुए वहाँ पर आता है और लल्लू का टिकट चेक करने के बाद जैसे ही टीटी मोनिका का दरवाजा खोलता है तो वो अंदर चल रहे कार्यक्रम को बिना टिकट के ही देख लेता है। यहाँ वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं और उसके बाद टीटी आदमी और मोनिका का टिकट चेक करके वहाँ से चला जाता है। ये सीन देखकर लल्लू का सांप भी फड़फड़ाने लगता है। तभी बेचारा लल्लू भी वहाँ आ जाता है और वो भी गुफा खोदने के लिए डब्बे में बैठ जाता है। तभी मोनिका उठकर वॉशरूम जाने लगती है। यहाँ वो आदमी मोनिका के इशारे को समझ जाता है और उसके पीछे चला जाता है। वॉशरूम में पहुँचने के बाद वो दोनों फिर से ढोल बजाओ कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। उनकी आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी, जिसे लल्लू भी सुन लेता है। ये सुनकर वो अपने हाथों से ही अपना सांप मरोड़कर उसका जहर निकाल देता है। अंदर मोनिका और आदमी का कार्यक्रम चालू था, लेकिन तभी इसी बीच स्टेशन आ जाता है। बाहर लल्लू के डैड उसे लेने के लिए आए हुए थे। लल्लू अपने डैड से मिलता है। उसके डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारी नई माँ यानी मेरी गर्लफ्रेंड भी इसी गाड़ी से आई है। इसके बाद मोनिका भी ट्रेन से उतरती है। लल्लू के डैड मोनिका को लेने के लिए जाते हैं। यहाँ जब लल्लू उसे देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। थोड़ी देर पहले लल्लू जिसका ढोल बजाना चाहता था वो तो उसकी माँ निकली, लेकिन लल्लू इसके बारे में अपने डैड को नहीं बताता और वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में लल्लू के डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारे बचपन की सहेली सानिया भी घर आई हुई है। जल्दी ही वो तीनों अपने घर पहुंच गए। यहाँ लल्लू की दादी उससे मिलकर बहुत खुश होती है। कुछ देर बाद सभी लोग दोपहर का खाना खा रहे थे। यहाँ मोनिका उन्हें बताती है कि ट्रेन में एक आदमी ने उसका कैसे और कहां ढोल बजाया, जिसे सुनकर लल्लू तो हैरान था, लेकिन उसके परिवार को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये गेंदे ऐसे दिखने वाला आदमी लल्लू का चाचा है और ये क्रीम खाने वाली लेडी उसकी चाची। लल्लू अपने परिवार से मिलकर खुश भी था और हैरान भी। पूरा परिवार कुछ ज्यादा ही खुला था, कोई भी कहीं भी किसी के साथ भी शुरू हो जाता और वो भी सबके सामने। दादी शराब पीने की शौकीन थी। चाचा पियानो बजाने के साथ साथ घर की नौकरानी को भी बजा देता था और चाची अपने पति के सामने ही नौकरानी की गुफा में उंगली डाल देती है। इस नौकरानी का नाम सीमा है, जो घर के सभी सदस्यों का पानी निकालती है। एक दिन चाची सीमा के साथ जिस्मानी खेल खेल रही थी और चाचा दोनों को देखकर अपना हाथ हिला रहा था। उसे अपनी बीवी के साथ कम और बीवी को किसी और के नीचे देखकर ज्यादा मजा आता था। पूरे घर का माहौल गर्मा गर्म कार्यक्रम से भरपूर था। शाम को लल्लू अपनी दोस्त सैम और सानिया से मिलता है। सानिया उन्हें बताती है कि मेरी गुफा ने कभी सांप के दर्शन नहीं किए, मैंने इसे लल्लू के लिए संभाल कर रखा है। ये सुनकर लल्लू खुश हो जाता है, मगर इसी बीच नशे में धुत सैम सानिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये देख लल्लू उसकी धुलाई करने लगा, जिससे सैम पानी में गिर जाता है और पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। सैम की मौत से लल्लू उदास रहने लगा था। एक दिन घर के बाहर मार्टिन और सानिया गेम खेल रहे थे। मोनिका भी वहीं बैठी उनका खेल देख रही थी। मार्टिन को सानिया के करीब देखकर ना तो मोनिका को अच्छा लग रहा था और ना ही अंदर खड़े लल्लू को, जबकि दूसरी तरफ झील किनारे चाचा चाची सीमा के साथ जिस्मानी खेल के मजे ले रहे थे और इन सभी को देखकर लल्लू का दिमाग घूम रहा था। घर का गर्म माहौल देखकर लल्लू का सांप भी जहर उगलने को बेचैन था। थोड़ी देर बाद सीमा उसके लिए खाना लेकर आती है, मगर जिस तरह लल्लू उसे देख रहा था सीमा को उससे डर लगने लगा था। सांप का जहर लल्लू के दिमाग पर चढ़ गया था और देखते ही देखते वो सीमा को दबोच लेता है। सीमा अपनी गुफा बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन लल्लू उसे छोड़ने वाला नहीं था। तभी शोर सुनकर मार्टिन वहाँ आता है और लल्लू की धुलाई कर देता है। मार्टिन समझ गया था कि उसके बेटे को क्या चाहिए। वो अगले ही दिन मोनिका, लल्लू और उसकी दोस्त सानिया को लेकर बाहर सिटी में
घूमने निकल जाता है। जल्दी ही सभी लोग एक होटल में पहुंच जाते हैं। यहाँ मार्टिन जानबूझकर लल्लू और सानिया के लिए एक ही कमरा बुक करता है ताकि वो दोनों करीब आ सके। कुछ देर बाद मोनिका सानिया के साथ शॉपिंग करने चली जाती है, जबकि मार्टिन और लल्लू बैठकर बातें कर रहे थे। मार्टिन उसे समझाता है कि वो सानिया को कैसे पटाए और कैसे प्यार से उसकी गुफा में अपना सांप छोड़े। लल्लू शर्मा रहा था, लेकिन मार्टिन को इन बातों में मजा आ रहा था। दोनों बाप बेटे बातें भी कर रहे थे और आती जाती लड़कियों के तरबूज और तशरीफ के मजे भी ले रहे थे। इतने में मोनिका और सानिया भी वापस आ जाती हैं, जिसके बाद ये सभी लोग घूमने फिरने लगते हैं। ये लोग घूमते घूमते रोमियो और जूलियट के किले तक पहुँच जाते हैं। सानिया जूलियट की एक्टिंग करना चाहती थी। वो चाहती थी कि लल्लू उसका रोमियो बने, लेकिन लल्लू को इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। अब सानिया को खुश करने के लिए मार्टिन रोमियो बन जाता है। मोनिका को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो होटल से चली जाती है। इधर एक्टिंग करते करते सानिया और मार्टिन किले के अंदर चले गए थे। लल्लू को कुछ ठीक नहीं लगता और वो भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। मार्टिन और सानिया को मजे करते देख लल्लू की फटने लगी थी। इसी बीच वो दोनों गायब हो गए। लल्लू उन्हें बहुत ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलते। अचानक उसके कानों में किसी की गर्म आवाजें पड़ती हैं। ये गर्म आवाजें सानिया निकाल रही थी, क्योंकि मार्टिन ने उसकी नाजुक गुफा में अपना गन्ना डाल रखा था। सानिया को अपने पिता के साथ देखकर लल्लू का दिल टूट गया और वो रोते रोते अपने होटल में वापस आ जाता है, जिसे मोनिका देख लेती है। उसका हाल देखकर वो समझ गई थी कि सानिया और मार्टिन क्या कर रहे होंगे। अब वो अच्छे से तैयार होकर धीरे धीरे लल्लू के कमरे में आती है और उससे रोने का कारण पूछती है। लल्लू भी उसे सब बता देता है, जिसके बाद मोनिका कहने लगी कि सानिया नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। लल्लू उसे दूर रहने को कहता है, लेकिन मोनिका अपने कपड़े उतारकर उसकी रजाई में घुस जाती है। जैसे ही उसने अपनी गुफा को लल्लू के सांप से रगड़ा तो लल्लू खुद को रोक नहीं पाता और पूरी रात उसके साथ मजे करता है। अगले दिन सभी लोग घर वापस आ रहे थे। सानिया और मार्टिन चुप थे, लेकिन मोनिका और लल्लू बेहद खुश नजर आ रहे थे। घर आने के कुछ दिनों बाद तक सानिया की बेवफाई के कारण लल्लू उससे नाराज था। एक दिन लल्लू को लेने उसकी माँ आती है, लेकिन लल्लू की दादी उसे चाय के बहाने दारू पिला देती है। लल्लू की माँ मार्टिन और मोनिका को बहुत बुरा भला कहती है। उसका कहना था कि लल्लू तुम लोगों के साथ रहकर तुम्हारे जैसा ही बन जाएगा। असल में इस घर का इतना खुला माहौल उसे पसंद नहीं था, इसीलिए उसने मार्टिन से तलाक लिया था और लल्लू को भी इस माहौल से दूर रखने के लिए वो उसे अपने साथ ही रखती है। इधर ये लोग बहस कर रहे थे और दूसरी तरफ लल्लू और सानिया गेम खेल रहे थे। लल्लू को सानिया पर बहुत गुस्सा था, जिस वजह से वो गेम के बहाने उसकी खूब धुलाई करता है। इतनी मार खाकर सानिया उससे पूछ ही लेती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझे मार क्यों रहे हो। पर लल्लू उसे कुछ नहीं बताता, बस गुस्से में उसे दबोच लेता है और वही मैदान में ही उसका ढोल बजाने लगता है। काफी देर बाद जब वो अपने घर में जाने लगा तो अंदर की आवाज सुनकर वो वहीं रुक जाता है। लल्लू समझ गया था कि उसकी माँ उसे ले जाने आई है और अब उसे जाना ही होगा। सानिया की छुट्टियाँ भी अब खत्म हो चुकी थी और उसे भी अब वापस जाना था। दोनों एक दूसरे से शादी करने का वादा करके एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। अगले दिन लल्लू वापस अपनी माँ के पास जा रहा था और मोनिका भी उसके साथ वापस जा रही थी, क्योंकि उसकी भी छुट्टियाँ अब खत्म हो चुकी थी। मोनिका आज भी सो रही थी और ठरकी लल्लू अपने पैरों से उसे सहलाने लगता है। इसके बाद मोनिका वॉशरूम चली जाती है। तभी लल्लू भी मौका देखकर उसके पीछे पीछे आ जाता है और दोनों वॉशरूम में जी भर के इंटीमेट होते हैं और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।